हरिओम, नमस्कार। स्वागत है आपका। स्वामी जी, आप आचार्य रहे हैं सांदीपनी हिमालय के। आप वहाँ स्टूडेंट रहे हैं सांदीपनी हिमालय का सिद्धबाड़ी में। तो आप मुझे अम, आपकी ये आध्यात्मिक जर्नी किस प्रकार से शुरू हुई, कैसे आपको पता चला सांदीपनी के बारे में, कैसे आप पहुंचे, और आपकी सांदीपनी में वो अगली क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन आप पहुंचे कैसे पहले, वो आप बता सकते हैं आप? बचपन से ही मेरे माताजी का संस्कार होगा और जिस जगह पर रहते थे वहीं पर हर सैटरडे संडे सत्संग होता था। मुझे याद है जब मैं 5th क्लास पढ़ रहा था, तब वो सत्संग में हम लोग जाया करते थे। मगर बचपना है, बीच में उठ जाते थे और लास्ट में आरती के समय पहुँचना पड़ता है क्योंकि आरती के बाद जो प्रसाद मिलता है। एक बार मुझे याद है, षष्ठ या सप्तम में पढ़ रहा था, वो जो वक्ता है, ब्राह्मण है जो, उन्होंने एक गीता सबको दी और वो देने से पहले इन्होंने ये कहा कि इसका एक मूल्य देना पड़ेगा। तो हम बड़े घबरा गए, हमारे पास पैसा तो है नहीं, ये माँग रहे हैं मूल्य, वैल्यू। तो उन्होंने बड़ा सुंदर से कहा कि रोज 1 श्लोक मिनिमम पढ़ना। तो सचमुच उसी दौरान से मैंने 1 श्लोक पढ़ता गया गीता को और गीता के प्रति प्यार बढ़ने लगी और जो अभी आपके सामने हूँ। कहने का मतलब है कि गीता का जो संस्कार है, ये बचपन से पढ़ा था। और मेरे भैया भी धार्मिक थे। मैंने तो पिताजी को देखा नहीं था, मगर माँ और भैया वो बहुत ही संस्कार थे। बचपन से ही हमारे घर में सात्विक भोजन ये सब रहता था। इवन मेरी माँ भी बोलती थी कि जब मैं गर्भ में था, तो वो रामचरितमानस और पुराण सुनते थे। तो इसलिए ये सब संस्कार है। उसके बाद हम जब मेडिकल पढ़ने के लिए संबलपुर बुर्ला आए, तो वहाँ एक वेदांत अच्छा। केसरी के स्वामी निरंजन, उनसे हम प्रभावित हुए। मेरे भाई भी वहाँ जाते थे। उसके बाद चिन्मय मिशन के जो स्वामी निजानंद जी है, आप तो चैतन्य कहते हैं, हमारे परम पूज्य गुरु जी के मित्र है, साथ में ही पढ़े हुए हैं, अभी भी कटक में है। उनका मैंने प्रवचन सुना संबलपुर बुर्ला में। उसके बाद स्वामी गंगा देवी, जो अभी हमारे मुंबई में है, उनके प्रवचन सुना। ये 1983 की बात है। अच्छा। तो 83 में फिर मेरे मन में आया और मैंने स्वामी निजानंद से पूछा, एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। उस समय भी मुझे इतना ध्यान नहीं था कि इसे मैं पूछ सकता हूँ करके। मैंने पूछा, आपके जैसे बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने हँस के कहा कि चिन्मय मिशन जाके कोर्स करो। मुंबई में भी है और सिद्धवाड़ी में भी है। तो मुंबई में के प्रति पता मेरे इतना आकर्षण नहीं रहा और मैं सिद्धवाड़ी जाने के लिए एड्रेस तो उन्होंने दिया नहीं, मैं माँग नहीं पाया अभी। इन द मीन टाइम सामने गंगानंद जब आई, उनसे मैंने एड्रेस माँगा, गया। मगर मेरी एक बहुत सुंदर कथा है, अनुभव है कि मैं एड्रेस ही भूल गया और वो शिमला जाके मैं पहुँच गया। 1-2 महीना मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी की। उसके बाद किसी ने कहा कि मैं जो आश्रम ढूँढ रहा था, वो क्या हनुमान की मूर्ति है? ना हाँ, बस वो तो सिद्धवाड़ी धर्मशाला है। फिर मैं एड्रेस उससे लेकर के नौकरी छोड़ करके पहुँचा। 1983 मई महीना में पूज्य गुरुदेव का कैंप चल रहा था और गुरुजी फर्स्ट बैच कोर्स ले रहे थे और मुझे याद है आप भी आती थी उस समय। तो हाँ। मुझे याद है एंड उस समय याद होगा, मैं छोटू करके पवन बुलाते थे मुझे, जो ब्रह्मचारी प्रबंध चैतन्य है ना, संदीप हाँ जी। संदीप हाँ जी। उनका नाम है। तो इस हाँ। प्रकार के मैं पहुँच गया। पूज्य गुरुदेव की कृपा है और गुरुजी ने बड़े प्यार से मुझे रखा। तो मेरा जो कोर्स है, वो नेक्स्ट बैच स्वामी आत्मानंद जी ने लिया 1984 से 86 तक। तो उसके बाद मेरा ब्रह्मचारी कोर्स जीवन प्रारंभ हुआ।
तो आप निकल पड़े ओडिशा से। हाँ, मैं मेडिकल पढ़ रहा तो था, मैंने प्रिपेयर कर रहा था, +3 +2 के बाद +3 भी ज्वाइन कर लिया था और मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा था। और मेरे भाई जो जहाँ रहते थे, स्वामी जी जरा एक मिनट, स्वामी जी आपको लास्ट वाला रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का कनेक्शन थोड़ा ये रहा ना, तो रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं आया। हाँ, तो आप वहां से निकल कैसे पड़े? हाँ, हाँ, ओडिशा मेरे से। लिए मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा था और +3 पढ़ रहा था, +2 के बाद। और मेरे भाई जहाँ रहते थे वो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में ही रहते थे। तो इस प्रकार के मुझे भी वही मेडिकल हम्म, कॉलेज के हॉस्टल, कॉलेज, वो वातावरण लगता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मगर इन 2 स्वामी जी के संस्कार के कारण मेरे अंदर लगा कि मैं कोर्स करने के लिए जाऊं। हम्म, फिर मैं छोड़ करके चला गया और जैसे कहा आपको, हम्म, सिद्धवाड़ी में मैं पहुंच गया। उस समय कोर्स तो चल रहा था, गुरुजी ले रहे थे फर्स्ट बैच। तो हम्म, गुरुजी ने ऐसे ही परीक्षा करने के लिए, जैसे अभी मैं कठोपनिषद पढ़ा रहा हूँ, उसमें वर्णन है कि यमराज परीक्षा करने के लिए नचिकेता को बहुत कुछ लोभनीय देते हैं। गुरुजी ने भी कहा अभी जरूरत नहीं तुमको, तुम अभी चला जाओ, यंग हो, पढ़ाई करो, अगर डॉक्टर पढ़ने के लिए चाहते तो करो, और नेक्स्ट बैच में अगर आओ। मगर मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा, जब मैं आ गया हूं मैं रहूंगा। तो ये शब्द गुरुजी को बहुत भा गया। उन्होंने गुरुदेव से परमिशन मंगा कि इसको रहने दीजिए। तब गुरुजी की कृपा से मैं रह पाया। हाँ, फिर नेक्स्ट बैच जो है 1984 से सेकंड बैच माना जाता है सिद्धवाड़ी का, वो मैंने कोर्स किया। मैंने आपसे वो भी सुना कि आप बिना कुछ पैसे, बिना कुछ एड्रेस तो आप भूल गए और आप ट्रेन में बैठ गए। या वो रियली ऐसे हुआ कि मैं पता नहीं चला कैसे जाऊं दिल्ली से। दिल्ली में मेरे से चोरी हो गई। तो हाँ, ओ, अब चोरी जब हो गई, कुछ था नहीं, तो मैं सोचा हाँ, कहाँ जाऊं। इतना ज्योग्राफी नॉलेज था, हाँ, हिमाचल प्रदेश के जो कैपिटल है शिमला चला जाऊं। वहीं हाँ, से पता चला जो कि सिद्धवाड़ी क्या है। केवल एक ही जगह मुझे याद है, सिद्धवाड़ी, वो भी धर्मशाला के पास है, कांगड़ा के पास है, वो कुछ पता नहीं था। तो इसलिए शिमला चला गया बिना ट्रेन टिकट में। मगर भगवान की कृपा है, मदद मिली। फिर वहां पर भूखे के कारण सेंसलेस रह गया। फिर एक ने मुझे, रेलवे स्टेशन के एक कर्मचारी ने मुझे लेके गया अपने घर, वहां कालका में। अभी मैं कालका गया था वहां जगह देखने के लिए, जहाँ मैं अच्छा, 83 में था। और अभी मैं जस्ट 2023 में गया था, बहुत दिन के हाँ, बाद। तो हाँ, वहां हाँ, पर 1 महीना मुझे नौकरी करना पड़ा, 1-2 महीना। हाँ, फिर उसके बाद मैं सिद्धवाड़ी आया। अच्छा, शिमला में नौकरी करके नहीं, वो कलका में, शिमला कलका में। में ठंड जगह में रह नहीं पाए, हम उसी हाँ, दिन ही वापस आ गए। मुझे किसी ने बताया नहीं पाया कि सिद्धवाड़ी क्या है, कौन है। फिर मैंने सोचा शिमला इतना कॉस्टली जगह है, मैं रह नहीं हाँ, पाऊंगा, हाँ, मुझे कहीं ढूंढना है। तो करके मैं यहाँ जब कलका रेलवे स्टेशन में मैं सेंसलेस हो गया, तो हाँ, मुझे हाँ, रेलवे स्टेशन के जो कर्मचारी लेके अपने घर लिए। और हाँ, कलका रेली हरियाणा हाँ, और पंजाब के बॉर्डर है, बॉर्डर हिमाचल। पे। हाँ, हाँ, अ, तो आपको एक तरह से गुरुजी का कोर्स भी थोड़ा थोड़ा आपको झलक मिल गई हाँ, वहीं। हाँ। तो वो रियली उसी समय गुरुजी ब्रह्म सूत्र पढ़ा रहे थे, शाम को हम्म, वाल्मीकि रामायण पढ़ा रहे थे। तो हम्म, गुरुदेव के कैंप में के बाद गुरुजी जब लिए, तो फर्स्ट जब ब्रह्म सूत्र का क्लास कैंप के हम्म, बाद हुआ, तो मुझे कहा कि तुम समझ नहीं सकते हो, तुम निकल जाओ। तो मैं तो निकल गया, मुझे रोना आया। तो बाकी ब्रह्मचारी लोग पूछा रो क्यों रहे हो ना, स्वामी गुरुजी ने निकाल दिया। तो रात में गुरुजी सबको मिलते थे ब्रह्मचारियों को, हम भी जाते। तो किसी ने कह दिया ये जो लड़का आया है, उसमें छोटू छोटू ही बुलाते थे मुझे सब लोग। तो कहा कि ये रो रहा है। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा क्या माँ की याद आ रही है, जाना चाहते हो? बोले नहीं, आपने मना कर दिया ना क्लास के लिए ब्रह्मसूत्र। तो बोले तुम समझेगा नहीं। फिर मैं तुरंत, पता नहीं क्या भाव है, नहीं मैं समझ जाऊंगा, आप जो बोलोगे समझ जाऊंगा। अच्छा, विवेक क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, कुछ कुछ प्रश्न पूछा। तो मैं जो भी टूटी फूटी हिंदी में मैंने बताया, खुश हो गए गुरुजी। कह रहे अच्छा ठीक है, कल से अटेंड करो। तो ये गुरु कृपा है जो मैं अनुभव करता हूँ। ये मैं जब भी कुछ गुरु कृपा, गुरु जी के बारे में बोलना पड़ता है, गुरुदेव के बारे में, ये जरूर कहता हूँ। ये क्योंकि मेरी स्व अनुभूति है, ये मेरे स्व अपने ही
अनुभूति उनकी कृपा से किस प्रकार के मैं आज तक यहाँ पहुंच पाया। तो सांदीपनी बाद में आपने पूरा कोर्स किया। आपके आचार्य तभी निर्वाण चैतन्य जो स्वामी आत्मानंद है, अभी ओके उज्जैन में है, तो ओके उन्होंने कोर्स किया है, सेकंड बैच का आचार्य। वो बॉम्बे में कोर्स कंप्लीट करके गुरुदेव की कृपा से उनको दे दिया गया था। उन्होंने सेकंड बैच और थर्ड बैच का आधा किया। सेकंड बैच का मेरा सेकंड बैच पूरा फुल हुआ। मेरे साथ तो ऐसे 40 ब्रह्मचारी इंटरव्यू होकर के आए। मैं तो पहले से बिना इंटरव्यू में रह गया था। और भी ऐसे हुई किस्सा, 1983 दिसंबर में फर्स्ट इंटरनेशनल कैंप हुआ, आपको भी याद होगी। हाँ, उसमें मुंबई। तो मैं ये मुंबई का चकाचौंध देख करके, और किसी ने मुझे कहा कि तुम इंग्लिश में करोगे तो थोड़ा सा एक्सप्लोजर ज्यादा होगा। तो वही थॉट मेरे अंदर आया और गुरुजी को मैंने बोला, क्या गुरुजी के ईमानदार, आज मैं याद करता हूँ तो आंखों से आंसू आती है। गुरुजी ने कहा कि देखो, तुमको वो एक्सेप्ट किया है जय स्टूडेंट के रूप में, अगर तुम यहाँ आ जाओगे तो उनके मन में व्याघात होगा। मुझे तुझे पसंद है, मैं बहुत खुश होऊंगा तुम अगर स्टूडेंट बनते, मगर क्योंकि उन्होंने सोचा कि तुम उधर रहोगे, तुम करोगे, तुमको बहुत दायित्व दिया, बुक स्टॉल के दायित्व दिया, उनके सेवा के लिए दायित्व दिया, अभी तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो अगेन गुरुजी के जो बातें हैं, वो जो थॉट मेरे लिए जैसे आकाश में एक बिजली आती है, आई थी और चली गई, उस समय तुरंत चली गई। फिर मैं वही गुरु स्वामी आत्मानंद जी जो आचार्य हो उनके साथ सिद्धवाड़ी आया और मैं फिर कंटिन्यू किया। कभी भी मेरे मन में वो पश्चाताप, अनुताप, रिपेंडेंस नहीं रहा कि मैं इंग्लिश में कोर्स करना चाहिए। मगर गुरुजी का सानिध्य मिलता, मगर गुरुजी का जब कृपा होती है ना, कभी भी कैसे भी सानिध्य मिलता है। और सही आज मैं बात। हिंदी में कोर्स करने के कारण मुझे आचार्य पद मिला। अगर मैं इंग्लिश में करता हूँ तो वहां का आचार्य मिलेगा करके कुछ माने नहीं है। तो ये गुरु की कृपा ही समझनी चाहिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो आपको जो 2 साल, आपका कोर्स 2 साल था, 2.5 साल था, हाँ, कैसे? 2.5 साल रहा हमारा। 2.5 साल का, उस समय तो 2.5 2 साल। साल हो जाता हाँ, था। तभी 2.5 साल हो गए। कैंप भी रहता था गुरुदेव का, हाँ, कोर्स गुरुदेव हो जी नहीं का पाता था, इसलिए हमारा पूरा कंप्लीट 2.5 साल कंप्लीट। हुआ। हमारा हाँ हाँ फरवरी 2083 में शुरू हुआ, 84 में, हाँ हाँ और हमारा सितंबर अक्टूबर 86 तक दीक्षा मिली हमको। सितंबर में हाँ। गुरुदेव के मैराथन कैंप गीता हुई, हम्म, उस समय समापन हुआ। हम्म। तभी मैं थी, हाँ, यस, मुझे याद है। 86। मुझे भी याद हम्म। तो आप में ये जो कोर्स करने में आपका क्या अनुभव है? जैसे जैसे मैं भी, जैसे मैं अटेंड करती हूँ, तो वो कैंप्स भी अटेंड करती हूँ, यज्ञ भी अटेंड करती हूँ। तो लेकिन जो सांदीपनी का कोर्स करते हैं वो एक अलग प्रकार का ही, ऐसे ऐसे मैंने जो देखा है कि एक एक बहुत ही एक बढ़ापन आ जाता है। बढ़ापन का मतलब ऐसे नहीं कि आप अपने आप को ऐसे, लेकिन एक बहुत ही प्रोग्रेस, ऐसे मुझे लगता है। ठीक ही तो बताया। आप बताइए प्लीज। ये 1984 से 86 जो कोर्स किया, उसमें मुझे जो अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैं लास्ट बैच में 2 महीना के लिए आचार्य के रूप में डेलीगेशन में गया था। यहाँ पर क्या है ना, जो बच्चे लोग एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, हालांकि उनके आईक्यू बहुत ज्यादा हो सकते है हम लोगों के तुलना में, मगर जो मोबाइल है, जो एडवांस है, उससे डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और उनके अंदर एक तर्क बुद्धि, तुरंत एक श्रद्धा बुद्धि, आचार्य कह रहे हैं तो ये वेद वाक्य है, ये भावना अभी थोड़ा सी कमी मुझे लग रही है। उस समय तो हमें लग रहा था कि गुरुदेव, गुरुजी और आश्रम चिन्मय मिशन छोड़ कर और कुछ नहीं है, माने यही हमको लगता था। और हम क्योंकि टेंडर एज में आए थे, 18 साल उस समय था मेरा जब कोर्स खत्म हुआ, 21 ईयर्स। तो ये 18 और 21 में जो है, जो भी हम ग्रहण करते थे वो बड़े जैसे क्ले बहुत वेट था, मिट्टी है, इसको कुछ भी ग्रहण
गठन कर सकते हैं। तो गुरुदेव, गुरुजी एंड आचार्य के कारण एक गठन में हो पाया जो मैं अभी आपके सामने हूँ। तो ये एक फायदा है। और शास्त्र के प्रति जो लगन है, गुरुदेव के जो कैंप में होता था, उनके जो इंग्लिश स्टाइल जो बोलते थे, उस समय समझ में नहीं आता था। और वही शब्द आज एक्यूरेट हूबहू मेरे कानों में, मेरे दिमाग में आता है, तो ये गुरुदेव की कृपा ही समझूंगा। तो उस समय शब्द केवल चला जाता था। और कभी-कभी छोटे-छोटे वर्ड भी मैं किसी को पूछता था, गुरुदेव ने ये वर्ड कहा, क्या अर्थ है? तो ये बात है, उस समय और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। केवल कैंप में लोग आते थे और लोग मगर इतना प्यार करते थे, हम लोग सेवा करते थे, कोई मिठाई देता था, कुछ गुरुजी को देते थे, फिर हमको मिल जाता था। तो ये सब चीज़ें में कुछ पता ही नहीं चलता था। शास्त्र के प्रति एक लगन रहता था। ये मैं खुद अनुभव किया हूँ। तो आपने आज का सांदीपनी के में रहकर भी आज के स्टूडेंट्स का थोड़ा एक्सट्रोवर्टेडनेस और डिस्ट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा है, ऐसा आपका अनुभव है? हाँ, मैं नहीं, मेरा अनुभव ये है कि आजकल के जो मैंने कितना साल, 40 साल हो गया। तो 40 साल में जब कोई बच्चा आता है, अभी के 40 साल के बाद, वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके पास बहुत ज्यादा है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण वो शास्त्र के शब्दशः तो ग्रहण कर लेता है, मगर जो विनीत भाव है, जो श्रद्धा भाव है, जो मानना है, वो कहीं कमी है मैं देखता हूँ। जैसे हमारे समय में अगर खाना नहीं मिलता था तो कंप्लेन कभी नहीं होता था कि हम कभी मैनेजर को या किसी को कंप्लेन कर सकते हैं, ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। खाना नहीं मिला तो नहीं मिला। हम अनुभव भी किए हैं कि कैंप में डोसा कम हो जाता था तो जो भी बचा हुआ वो खा लेते थे। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने खुद भी देखा है, नहीं है तो तुरंत उनके अंदर से उभर जाता है कि आज ये नहीं मिला, आज वो नहीं मिला। तो इसका अर्थ क्या है कि शास्त्र को पढ़ना केवल एक शब्दशः एक इंफॉर्मेशन नॉलेज के रूप में अगर लें, तो फिर दुःख की बात होगा। अगर जीवन के लिए, मैं जीवन के लिए आया हूँ, जैसे नचिकेता गए, श्वेतकेतु गए, इस ढंग से आएँगे, तो वो ज़रूर लाभदायक होगा। ये मैं नहीं कहता हूँ कि अभी 40 साल के बाद वो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, मगर थोड़ा-सा कम मिलता है। जैसे एक बैच में 40 में से 40 मिलेगा, तो यहाँ पर बैच में 40 में से कम मिलेगा। वो मात्रा कम अधिक होता है, ये मैं खुद अनुभव किया हूँ। क्योंकि जब भी हम तो ब्रह्मचारियों को देखते हैं और हम अपना कंपेयर करते हैं, तब वो बैलेंस, उसका जो पता इक्वेशन पता चल जाता है। अधिकारित्व, बेस्ट अधिकारित्व कोर्स करने के लिए गुरु और शास्त्र के लिए की एक श्रद्धा भाव होना, अ, अ, ऐसा एक एक आप मूल्यांकन इसको दे करेक्ट। सकते हैं। यस, यस, ये यस। और एक है, इसके मैं आपको जोड़ सकता हूँ। उसी समय जब हम लोग आते थे, हम पूरा डेडिकेशन कर लेते थे कि गुरु को डेडिकेशन करके हम चिन्मय मिशन में ही रहेंगे, काम करेंगे, जिसको बोलते हैं लाइफ टाइम डेडिकेटेड वर्कर करके। अभी के कोर्स के सोचते हैं कि हम डिसाइड नहीं किया, हम केवल कोर्स हाँ, करने लगे। वेदांत कोर्स इज ब्यूटीफुल एंड इसको कोर्स करेंगे, उसके बाद 2 साल के बाद हम डिसाइड करेंगे। तो ये बात हमारे अंदर नहीं थी। कोर्स करेंगे, उसके साथ ये जुड़ा होता है। 1+1 इज इक्वल टू 2, वो तो रहता था। अब यहाँ पर 1 एंड कमा 1, ऐसे 2 नहीं कह सकते। अभी ये 1 और एक ये 1, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। ये हम बहुत लोगों में से देखते हैं, मगर ऐसे भी हैं जो हम लोगों के अंदर थी, अभी भी जरूर डेडिकेट होकर के आते हैं, ये मानना पड़ेगा, मगर संख्या अगेन कम होता है। कम प्रतिशत होता है। अभी जैसे आपने कहा कि सोसाइटी में चैलेंजेस जिस प्रकार से है, जैसे डिस्ट्रैक्शन, ये बच्चे नहीं चाहे तो भी एक सोसाइटी में ऐसा इस प्रकार का आ गया है, वहाँ उनके अपब्रिंगिंग में आ गया है, घर में भी डिस्ट्रैक्शन आ गए हैं। जैसे पहले देखो तो ग्रैंडमदर, जैसे मेरी दादी थी,
तो कहाँ गए, तो सत्संग में चले गए। अभी दादी क्या कर रहे हैं, तो सीरियल देख रहे हैं घर में। इस प्रकार से तो घर में भी आया है, सोसाइटी में भी आया है। तो ये बच्चे इस प्रकार के, तो और क्या सोसाइटी में जो परिवर्तन है जिसकी वजह से ये वेदांत में आना एक कठिन मार्ग बन जाता है, आपका क्या विचार है? नहीं, पहले जो वेदांत को जैसे नचिकेता का एग्जाम्पल हो या श्वेत केतु को हो, वो जो ज्ञान है वो अपने जीवन विज्ञान के रूप में लेते थे। अर्जुन ने भी जब भगवान ने बताया तो अपने जीवन विज्ञान को जो मैं परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में लेते हैं। अभी का अगर सोच रहे हैं कि इट इज वन ऑफ द नॉलेज जो इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉलेज टेक्नोलॉजी के रूप में लेता हूँ, ज्ञान प्राप्त कर लेता हूँ 2 महीना और उसके बाद मैं अपना कुछ भी चूज करके रह सकता हूँ। अगर ये भावना है तब वो ज्ञान के जो फायदा है वो नहीं हो सकता है। मगर जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे तभी हम कभी भी नचिकेता या श्वेतकेतु जैसा कंपेयर नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमारे अंदर भावना आई तो ग्रहण किया। इसी प्रकार अभी जो डिग्रेडेशन जनरेशन के मॉडर्न जनरेशन के कारण उस पॉइंट को नहीं देख करके अगर कोई नॉलेज पहले ले लेता है, इंफॉर्मेशन, वही तो इंफॉर्मेशन पहले गैदर करेगा, वही ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको जीवन में। तो इसलिए हमारा जो वेदांत का कोर्स है वो अभी भी रेलेवेंट है। अगर कोई इंफॉर्मेशन की दृष्टि से भी जान ले 2 साल, फिर बाद में वही इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसीलिए वो डिस्ट्रैक्शन को मायने नहीं रखता है। अगर कोई इंटरेस्ट लेता है कि यस मैं 2 साल का कोर्स करूंगा, तो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन 1 सेकंड में मायने बिल्कुल नहीं रखता है, वो हट जाता है। और अभी एजुकेशन फिर उनके जो मॉडर्न एजुकेशन के कारण डिस्ट्रैक्शन लगता है, मगर एक बार उन्होंने तय कर लिया कि यस मैं कोर्स करूंगा, तो वो डिस्ट्रैक्शन उनके लिए वैल्यू नहीं रहता है और मिनिमाइज हो जाता है। और उनके लिए बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं कोर्स करूं। वो कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो, इंफॉर्मेटिव भी हो, डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि यही इंटेलेक्ट वो अपना नॉलेज में भी देते हैं, तो उस समय भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। कोई एक आईआईटी स्टूडेंट हो या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हो, अगर 3 4 4 साल देता है तो वो फिल्म देखना भूल जाता है कि मैं यही करूंगा। तो वो डिस्ट्रक्शन एक लक गोल के प्रति अगर लक्ष्य रखता है तो दूसरे ऑटोमेटिक कम हो जाता है, उसको डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, ये प्रमाण है। हमारे सांदीपनि के से निकले हुए आचार्य गण, उनको कुछ और टेक्निक अपनानी पड़ती है आज के सोसाइटी, आज की प्रजा को लेके कुछ। गुरुदेव ने तो एक मार्ग बड़ा सा बता दिया, ज्ञान यज्ञ का, अपना आध्यात्मिक रिट्रीट्स जो बोलो, और इससे कुछ और अपनाना पड़ता है आपको? मैं तो परंपरावादी हूँ, ट्रेडिशनल को ही पसंद करता हूँ। मगर जैसा भी हम लोग भी ये कोरोना के बाद में खुद ही कोरोना के बाद ये कंप्यूटर एंड जूम आदि सब यूज किया, और अभी मेरा कंटिन्यू भी ऑनलाइन में कोर्स चल रहा है मेरा। मैं पटियाला में हूँ, मैं ऑफलाइन लोग आते हैं, ऑनलाइन में भी चलता है। और मॉर्निंग भी अभी श्रीमद् भगवत गीता कोरोना में, भागवत, और अभी विवेक चूड़ामणि उड़िया में चल रहा है। तो कहने का मतलब है ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, ये बहुत बेनिफिट है। क्योंकि अभी इस बार भी इंटरव्यू भी मैंने सुना है, मुंबई का जो सांदीपनि का इंटरव्यू हुआ है ऑनलाइन में ही हुआ है। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग, ये यूज करना चाहिए। मगर जब ब्रह्मचर्य आएंगे वो पूरा टोटल 99% ट्रेडिशनल रखना है। और ये जो ऑनलाइन सिस्टम ये टेक्नोलॉजी हम बहुत कम यूज करें, क्योंकि ऑलरेडी वो टेक्नोलाइज्ड है, टेक्नोफेबी है। उसको फिर यहाँ जितना जरूरत है कम करके हमें ट्रेडिशनली ही श्रवण करना चाहिए। मगर कभी कभार क्या होता है कि आचार्य है नहीं साथ में, कुछ दिन के लिए एब्सेंट है। जैसे गुरुदेव क्या करते थे उस समय, गुरुजी के समय में, कोर्स के समय, गुरुदेव खुद भी भिक्षा के लिए प्रवचन के लिए जाते थे, इन लोगों को होमवर्क देते थे। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं ट्रेनिंग के समय। मगर जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, जिसका नाम ही श्रुति है, और वही तो श्रुति का तो भाग है, उपनिषद पढ़ रहे हैं,
तो गुरु शिष्य परंपरा श्रवण के माध्यम से होना चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत कम यूज होना है, तभी वो अपने को इंटरेस्ट लगेगा, वो करेंगे तब। जैसे भाई लाइब्रेरी के इवन हम लोग भी यूज करते हैं कि जब कोई चीज एक किताब को ढूंढने के बदले आप यूट्यूब में चले जाओ, गूगल में ढूंढ लो तो तुरंत मिल जाता है, तो ये यूज कर सकते हैं। मगर जो डायरेक्ट ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा श्रवण के माध्यम से होना चाहिए, ये तो मेरा मत है। स्वामी जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने इससे क्या कि होता है, इससे तो जो उपनिषद का जो अर्थ है कि गुरु के निकट बैठ करके ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो बरकरार रहता है। और एक गुरु को देशिक कहते हैं। तो आज ही मैं विवेक चूड़ामणि में प्रवचन दे रहा था, देशिक का अर्थ दो होता है। एक है एक ही देश में एक ही जगह पर रहे, और दूसरा है देशिक माने उपदेश। तो जो उपदेश देता है वो ही आचार्य और गुरु है। तो उपदेश ऑफलाइन में ही हो सकता है, उपदेश सामने ही बैठ करके हो सकता है, तो इसलिए बहुत अच्छा आपने कहा। अभी भी सोचती हूँ तो गुरुदेव से जो निकट से जो बैठ के सामने बैठ के जो इंस्पिरेशन वही है। करेक्ट। बाद में हर चीज हेल्प करती है, लेकिन इंस्पिरेशन जो बना रहता है वो निकट बैठ के जो पाया वही गुरुदेवा गुरु जी का जो निकट बैठ के पाया वही इंस्पिरेशन है। वही अपने को धैर्य देता है, पकड़ के रखता है। ऐसा मेरा भी वही अनुभव है कि एक एक और प्रश्न मन में आता है कि जैसे आपने कहा कि आगे जाके उन्होंने तय नहीं किया होता है पहले आते समय कि हम मिशन से जुड़े। कई लोग जो आते हैं वो मिशन के बारे में जानते नहीं है। आपका परिचय रहा स्वामी गंगानंद जी से और निजानंद जी से। निजानंद जी से, लेकिन हर लोग जो आते हैं उनका कोई परिचय नहीं होता है। तो ये मिशन से जुड़ना और अद्वैत वेदांत के शास्त्रों से जुड़ना, वो दो अलग चीज ऐसे महसूस करते हैं। नहीं, मैं क्या सोचता हूँ, देखिए वो दोनों का भी रोल था कि ज्ञान को जाओ करके। इवन चिन्मय मिशन में गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के इतना श्लोक सेंटर है, ये भी मुझे नहीं बताया गया था। जब मैं यहाँ आया तब पता चला। मगर ऐसे है कि चिन्मय मिशन इजिकल टू ज्ञान, इसलिए कोई फर्क नहीं है। जैसे गुरुदेव को बताया गया था, गुरुदेव हम आप मिशन करना चाहते हैं, तो एंड आपके नाम पर चिन्मय मिशन करना चाहता, तो गुरुदेव मना किया, नो नो आई डोंट वांट इन माय नेम। तो उनका नहीं, आपने तो बताया चिन्मय का अर्थ है ज्ञान है, और आप ज्ञान देते, इसलिए ज्ञान के प्रचार करने के जो संस्था वो चिन्मय मिशन। तब गुरुदेव राजी हुए। इसलिए अगर कोई इंफॉर्मेशन सेक में वेदांत कोर्स करने के लिए आता है और ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो जिस आचार्य को, जिस गुरुदेव को जिससे प्राप्त किया, ऑटोमेटिक उनके प्रति श्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि ये ज्ञान की खासियत है। जैसे देखो, आप आग को बारे में जानते नहीं है और आग के पास रहोगे तो गर्माहट तो देगी। आप एसी बारे में नहीं जानते ठंड में, मगर उसी कमरे में के अंदर घुस जाएंगे तो देंगे। ये ज्ञान की खासियत है, ये ज्ञान की विशेषता है कि आप ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु के प्रति, परंपरा के प्रति, शंकराचार्य, वेद व्यास, पूरा परंपरा के प्रति समर्पण रहेंगे। और जो ऐसे ज्ञान प्रचार करता है उसी का नाम ही चिन्मय मिशन है। वो चिन्मय मिशन के प्रति भी जरूर श्रद्धा होगी। और जब लगेगा कि ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो उस ज्ञान को मैं दूसरे को देना चाहता हूँ, वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, चिन्मय मिशन है। तो ऑटोमेटिक उसके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा। अभी केवल वो ज्ञान के लिए आया है, और बाद में वो एक्सेप्टेंस दो चीज के लिए आ जाएगी, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, डेडिकेशन, और जो संस्था प्लेटफॉर्म है, ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू स्प्रेड दिस नॉलेज, ब्यूटीफुल नॉलेज व्हाट आई हैव गॉट। वो ऑटोमेटिक चिन्मय मिशन के प्रति श्रद्धा हो जाएगी। बेसिकली कोर्स के समय तो अलग अलग नॉलेज दिया जा रहा है आजकल, उस समय भी दिया जाता था, अभी भी दिया जा रहा है। और मैं जब आचार्य बना कि मेरे भी ब्रह्मचारियों को, नारायण भाटिया जो चीफ एग्जीक्यूटिव,
वो आकर के बताए कि ऑफिस कैसे चलता है, आप किसके अंडर में रहोगे, सेंटर में क्या होता है। फिर वो कवि सतपति राउरकेला के टीचर थे, वो भी गुरुदेव ने बुलाया था उस समय 84 85 टीचर्स लोगों के, तब ब्रह्मचर्यों के लिए बताने के लिए उन्होंने एक बताया कि हमारे ब्रह्मचर्य, उस समय हम थे कोर्स कर रहे थे, तो हमको बताया सेंटर क्या होता है, सेंटर में ब्रह्मचर्य का रोल क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, सेक्रेटरी क्या होता है, कौन क्या करता है, तो उन्होंने उसी समय हमें बताया था 85 से, मुझे याद है। तो इसलिए ऑटोमेटिक जब ज्ञान के प्रति श्रद्धा होती है ना, तो जैसे देखो ना, कोई एक लड़का जब पत्नी को प्यार करता है तो सास को भी और साली को भी और देव सबको ऑटोमेटिक प्यार हो जाती है, ससुराल को भी प्यार हो जाता है। तो ये सब कनेक्टेड है। तो एक ज्ञान प्राप्त करने के कारण गुरु, फिर परंपरा, फिर चिन्मय मिशन, फिर चिन्मय मिशन के एक्टिविटीज, चिन्मय मिशन का स्ट्रक्चर, चिन्मय मिशन का सिस्टम, सब प्यार हो जाएगी। ये तो मैं मानता हूँ। आजकल आजकल ये टूटने फूटने की बात थोड़ी ज्यादा हो रही होती क्या है। क्या हो रही है? हाँ, टूटने की। टूटने फूटने की बात ज्यादा होती है। तो जैसे आपने जो एक एग्जाम्पल लिया कि लड़के लड़की प्रति प्यार होता है तो सास की ओर ऑटोमेटिक होता है, लेकिन आजकल टूटने फूटने की बात थोड़ी और ज्यादा हो नहीं, जाती है। क्योंकि प्यार नहीं है। अगर आप प्यार करते हो, अल्टीमेटली 100% प्यार होगा, तो दूसरों को भी प्यार तो होगा। होता है। अभी राखी बंधन में एक संत बोल रहे थे हम्म, कि अगर लड़की को अपनी माँ पिताजी को सेवा करने के लिए मौका दिया जाए, तो हम्म, कभी भी अनाथाश्रम भारत में पैदा नहीं। भारत में। तो लड़की को मौका नहीं दिया जा रहा ना, वो तो अपने सास ससुर को ये हम्म, करते, और पिताजी माताजी को ऊपर, पिताजी माताजी अपने बेटे के ऊपर निर्भर रहते हैं, और बेटे ने अगेन बहू के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार के जो अनाथाश्रम सृष्टि का कारण ये है। मगर एक लड़की कभी भी नहीं चाहता मेरी माँ दुखी रहे। तो इसी प्रकार क्यों, लड़की के अंदर 100% प्यार है, मगर वो बहू के अंदर इसी प्रकार प्यार नहीं है। अगर बहू लड़की बन जाए तो ऑटोमेटिक अनाथाश्रम जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यही है। तो अब प्रश्न ये है, प्यार है। गुरुदेव कहते हैं ना, यू कैन गिव विदाउट लव, बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। जहां लव है वहां जरूर सेक्रीफाइस है। प्यार में सेक्रीफाइस होता है, तो इसलिए वहां टूटने की बात नहीं होगी। यहाँ टूटना इसलिए होता है कि प्यार की कमी है। हाँ जी, हाँ। आपने आपने बहुत ही अच्छी बात कही। ये समाज, आप जब समाज में सेवा करते हैं, आप चिन्मय मिशन थ्रू, तो कहाँ आपका सबसे ज्यादा फोकस किस बारे में रहता है? देखो, फोकस ये रहता है कि जो जिस सेंटर में हमको दिया गया है दायित्व, उस सेंटर को हम भले फूले फूले रखें, और वो सेंटर के जो मेंबर्स है, दे आर डेडिकेटेड, उनके साथ अच्छा संपर्क रखें, तभी ही आप आराम से रह सकते हो। वो लोग भी आपको प्यार करेंगे, हम भी उनको प्यार करेंगे। अगर हम छोटे छोटे बातों को लेकर, नहीं तुमने बताया वो गलत है, मैंने बताया ये सही है, इसमें अगर चलेंगे, तो फिर हम भी दुखी होंगे, हम भी विक्षिप्त होंगे, वो भी विक्षिप्त होंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन गुरुदेव ने बनाया, कुछ चीजें गृहस्थ के कमिटी के हाथ में है, वो स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो हमारा लक्ष्य है, गुरुदेव ने बनाया कि तुम फोकस करो शास्त्र को पढ़ाने के लिए और जीने के लिए, बस वही चीज हमें रखना है, शास्त्र का ज्ञान और उसको कैसे जीना है। और बाकी एज ए हमारा जो पोस्ट होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर है, हम लोग सीसीएमटी रिप्रेजेंटेटिव है, बस वही रोल हम अगर करें तो फिर कोई तकलीफ नहीं है। फोकस वही रहेगा, ज्ञान प्राप्त करना, अध्ययन करना और प्रचार करना। तो ये रहेगा तो आप आराम से सेंटर में खुशी से रह सकते हैं, जैसे मैं अभी रह रहा हूँ। हाँ जी। तो समझिए, आप बहुत ही अच्छा अच्छा लगा आपको सुने। कोई उदाहरण, कोई कोई किसी की अम, अ, कोई कहानी बताए जो आप में एकदम से कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन आ गए, कुछ सम आहा मोमेंट।
मैंने मैं समझे नहीं आप कौन सी पॉइंट पर चाहते हैं। मैं कि कोई ऐसे कोई इंसिडेंट हो जो आपको ऐसे बैठ के ऐसे लगा कि आहा, यही चीज है, ये मेरा मन खुल गया, ये रियलाइजेशन हो गया, ऐसा कुछ कोई कहानी है क्या आपके? ये प्रोसेस ग्रेजुअली है कि ऐसे एकदम से आहा ऐसे? नहीं, ये तो ग्रेजुअली है। और जो हमारा वेदांत और गुरुदेव कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि ऑल एन ए सडन रिवोल्यूशन मेथड है, नहीं है, वो इवोल्यूशन है। तो जो अगर ज्ञान के जो चरम पराकाष्ठा वो है, तो सिद्धवड़ी का ही कोर्स का है एज ए स्टूडेंट। एंड एज ए टीचर में आपको पढ़ाने में आनंद है, मगर एक रहता था कि एक रेस्पॉन्सिबल रहता कि बच्चे कोई जाए ना, कोई ठीक से पढ़े, कुछ ये एक अलग एड रहता था। मगर एज ए स्टूडेंट बड़े सात्विक मन रहता था, बस जो बताया जाता है वही करो। तो वो जो है वो गोल्डन पीरियड में मानता हूँ, 83 से 86 का। और जो आचार्य के रूप में एक मैच्योरिटी भाव आ जाता है कि जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है वो उनको बताएं, और उनका जो रेस्पॉन्सिबल आपके ऊपर है वो भी रखें, इस प्रकार के साथ। तो एक स्टूडेंट के अनुभव और एक टीचर स्टूडेंट के साथ, टीचर वही होता है जो बेस्ट स्टूडेंट होगा, तो स्टूडेंट के साथ दूसरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव रहता है। बाकी सेंटर में तो आपका अलग अलग समाज में मिलते हैं, कमिटी से मिलते हैं, वो अलग अलग भाव होता है। और ये जो कभी कभार जैसे आप अपना ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, कभी लगता है कि ये कुछ अनुभव हुआ है, तो वो एक ग्लिम्स मात्र है, जो वेदांत के दृष्टि से वो एक झलक मात्र है, ये माना जाता है। भक्ति और ज्ञान, वो दोनों आप किस प्रकार से आप समझते हैं? गुरुदेव के अनुसार ना हम बड़ा सुंदर समझते हैं। गुरुदेव बार बार बोलते हैं ना BMI चार्ट में, तो जो बी है शरीर है उसके द्वारा कर्मयोग करना, और जो मन है मन के द्वारा हम भक्ति योग करें, और जो बुद्धि है ज्ञान योग करें। तो जो अपने जीवात्मा साधक आता है, वो अपना डोमिनेट नहीं करके आता है। कोई बुद्धि प्रधान व्यक्ति है तो उसको ज्ञान पसंद है, कोई मन प्रधान है तो उसको भक्ति प्रधान पसंद होगा। तो अगर बेसिकल मुझे पूछा जाएगा कि तो मैं बुद्धि प्रधान हूँ, तो मुझे ज्ञान पसंद है। और ज्ञान के विचार करना, मुझे अगर कोई बताएगा आप भागवत लोगे कि उपनिषद लोगे, तो अगर अधिकारी सामने है तो मैं तुरंत पसंद करूंगा उपनिषद लेने के लिए। अधिकारी नहीं है उपनिषद का, चलो तो भागवत लेते हैं। तो वो भक्ति ग्रंथ है जिसमें हमारा मन भक्ति में सरावर हो जाता है। और जो ज्ञान है जिसमें विचार रहता है कि मैं कौन हूँ, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। तो ये जो चिंतन है, ये ज्ञान का प्रखरता के कारण होता है। तो वह निर्भर करता है अपने व्यक्तित्व के ऊपर, उसकी बुद्धि डोमिनेट है कि मन डोमिनेट है। तो जिसका मन डोमिनेट है वो जरूर बोलेगा कि मैं भक्ति पसंद करता हूँ, और जिसका बुद्धि डोमिनेट है वो कहेगा कि मुझे तो ज्ञान पसंद है, और ज्ञान के मैं रास्ता को स्वीकार करता हूँ। वो अपने ये जो दो निमित्त है, दो इंस्ट्रूमेंट है, उससे निर्भर करता है कि वो क्या स्वीकार करके चलता है। तो सांदीपनी में जब कोर्स कर रहे हैं, जब ब्रह्मचारी होते हैं, तभी ये दोनों प्रकार के को दोनों को क्या नरिशमेंट दोनों के विचार को मिलता है कि ज्ञान ही अ, हमारा फोकस रहता है? हाँ, हमारा ज्ञान फोकस रहता है, मगर हमारे क्लियर है वेदांत में, इवन शंकराचार्य ने भी क्लियरली कहा है कि अंतःकरण शुद्धि के लिए हमें भक्ति योग और कर्म योग चाहिए। उपासना जो है वो अंतःकरण शुद्धि के लिए। तो जब साधक विचार के दृष्टि से टोटल हमारे जो चिन्मय का वेदांत का जो मॉड्यूल कोर्स बना हुआ है, वो ज्ञान प्रधान है, प्रकरण ग्रंथ है, उपनिषद है, गीता है, पढ़ता है। मगर जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आरती करते हैं, खुद पूजा करते हैं, जितना फंक्शंस कोर्स के समय भी होता है, जन्माष्टमी से लेकर जितने भी सब फंक्शंस, तो हम भाग लेते हैं। तो वो हम जानते हैं ये जो भक्ति है वो मन की एकाग्रता करने के लिए, उपासना है निकृष्ट वस्तु ने उत्कृष्ट भाव, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए ये एक मेथड है।
और उपासना से मेरे मन जब शुद्ध हो जाता है, जो मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, परोक्ष ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, वो ऑटोमेटिक अपरोक्ष रूप में परिवर्तन होता है। या मैंने सुना नहीं और गुरु गुरु के मुख से सुन लिया, तो क्योंकि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है और उसी समय तत्वमसि सुन लिया, अनुभव हो जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि। तो इसलिए उपासना भक्ति का स्थान है, केवल चित्त शुद्धि के लिए, मन की एकाग्रता करने के लिए। कर्मयोग का भी है, कोर्स में कर्मयोग भी करते हैं। आपको पता ही है कि सब ब्रह्मचारी लोग सफाई करते हैं, सफाई करते हैं, सत्संग हॉल सफाई करते हैं, तो वो कर्मयोग है। समाधि मंदिर सिद्धवाड़ी में सफाई करते हैं, डाइनिंग हॉल में बांटते हैं, कोर्स में कैंप में हमें सेवा करनी पड़ती है, कर्मयोग है। तो ये कर्मयोग और भक्ति योग का यही स्थान है। हाँ जी। तो लास्ट में कोई विचार आप बताएं। बहुत अच्छा लगा आपको हमें पता नहीं चला कि 40-45 मिनट हो गया है हो जो हम लोग के गए। कन्वर्सेशन में रहा। मुझे भी बहुत लगा और मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, आपको देखता हूँ तो वही 84-85 की याद आती है कि आप भी किस प्रकार के कैंप अटेंड करती थी, ऑफिस में भी काम करती थी, सेवा भी करती थी, ये सब कुछ मुझे याद मुझे एक एक याद आ गया, आपने कहा ना आप कर्मयोग से सफाई भी करते थे, सत्संग हॉल भी सफाई करते थे, तो मुझे याद आया कि गुरुदेव के आने के अगले दिन सब ब्रह्मचारी लोग के साथ मैं भी लग गई थी सफाई है। वगैरह करने में, लैंप पॉलिश करने में यस यस वगैरह। यस। बाद में गुरुदेव आए तो ब्रह्मचारी लोग ऐसे के साथ सत्संग हॉल, कैंप शुरू नहीं हुआ था लेकिन वो सत्संग हॉल में राउंड मारने ब्रह्मचारी लोग थे, उनके पीछे मैं भी अंदर आई और गुरुदेव ऐसे अपने रॉयल ऐसे चलते हैं, ऐसे चल के और सीधा वो जो मंदिर, जो लकड़ी का जो मंदिर है, वहां जाके वहां एक जगह पे ऊपर ऐसे हाथ ऐसे लगाया और उंगली पे थोड़ा डस्ट आया, सिर्फ उंगली के ऐसा देखा और ऐसे पॉकेट से हैंडकरचिप लगा के साफ करके वो पॉकेट में रख दिया। और सब ब्रह्मचारी सोच रहे हैं और मुझे भी मन में कि ये पूरे स्पॉट में जहाँ सफाई नहीं हुई वही एक स्पॉट पे गुरुदेव ने हाथ लगाया होगा। मुझे और याद है, और इसीलिए मैं बहुत तो छोटा था, इसलिए हाँ, वो लकड़ी के ऊपर मैं ही चढ़ता था। जय ऊपर। तो लकड़ी के ऊपर चढ़ करके मैं साफ करता था। एंड गुरुदेव ने देखा है, शायद वो जो इंसिडेंट में था उस समय। हाँ, आप जो बोल रहे थे शायद और भी हो सकता है, अलग हो सकता है, मगर हाँ, वैसे उन्होंने दिखाया था। फिर बाद वही। में और हाँ, हम और बाद बाद में में हम ऊपर चढ़ के करते थे। ऊपर के, तो बाद में वो दिन रात को हम लोग सब वापस लग गए सफाई करने में। तो क्या है वो जो सिद्धबारी के सत्संग हॉल में जो पिलर्स थे ना, वहाँ जो क्या बोलते हैं मूर्तियां है, वो भी लकड़े की मूर्तियां लगी हुई थी, तो वो भी सफाई की। लेकिन वहां क्या हुआ, थोड़ी हट गई, एक एक मूर्ति, सभी ऐसे सीधी लेकिन एक थोड़ी। तो गुरुदेव स्टेज से ऐसे ही उनका प्रवचन चालू है, उनका व्यासपीठ से, और बाद में वो मूर्ति को देख के बोलते हैं समथिंग इज नॉट राइट। एंड देन वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, वो उनको वहां से उनकी नजर, या तो इतना परफेक्शन वो चाहते थे करेक्ट। हमारे। अलर्ट, या कर्मयोग में भी हमने जो तो अलर्टनेस। अनुभव किया है गुरुदेव का ऐसे ही, सच में सिद्धवड़ी में कोर्स करते समय पूरा परफेक्ट थे वो। और कर्मयोग में इतना अलर्टनेस होना, यस। ये तो एक अलग ही परफेक्शन। कोई कुछ भी थोड़ा भी यहाँ से यहाँ वो इमीडिएटली ये करते थे। तो मुझे भी अच्छा तभी तभी का मुझे भी याद है कि ये ब्रह्मचारी के साथ सबके साथ इतना निकट ऐसे लगना वो भी था। धन्यवाद हरिओम। स्वामी जी। और ये जो वापस हमारा मिलना हुआ अभी, क्योंकि जब कोरोना के समय एक में हुआ था, आपने रमणीय मीटिंग जो जूम पे की थी, तभी भी हुआ, बहुत अच्छा लगा। हरिओम। हरिओम। हरिओम, हरिओम, हरिओम स्वामी जी, नमस्कार।